नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है दी ऑफिसर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आनंद कौशल। आज हम 15 मिनट शो में पॉलिटी के बहुत महत्वपूर्ण 15 सवालों को समझेंगे। ये सवाल आपकी बीपीएससी एडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इन सवालों से जानेंगे कि कैसे कैसे और सवाल बन सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप सबों के लिए सूचना है, हमारा संस्थान आपके लिए टारगेट बैच लेके आया है, बीपीएससी एडीओ का सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का बैच है। ठीक है, ये जो बैच है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो एक बार आप जान लीजिए। इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्यूटर वाइज पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, बोर्ड पीडीएफ, विषय विशेषज्ञों द्वारा। इसकी फीस जो है मात्र 999 रुपए। इसके साथ जुड़ के आप अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे की जाती है? आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। नियुक्ति कैसे की जाती है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा कैसे की जाती है? आपको जल्दी से आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से बताइए आप सभी, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति द्वारा। क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा। आप सभी जानते हैं, आप सभी को मैंने बहुत बार बताया है कि राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति क्या है? बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करते हैं, जिसमें एक भारत के महान्यायवादी होते हैं। और अभी आपने सवाल भी देखा होगा, जो भारत का महान्यायवादी होगा वो राष्ट्रपति को सलाह भी देगा। ठीक है, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी पदाधिकारी होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहां जो राष्ट्रपति हैं ये किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करते हैं। जरा जल्दी से एक बार समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करते हैं एक बात समझ लेते हैं। राष्ट्रपति सबसे पहले जिनकी नियुक्ति करते हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री। क्या नाम है? प्रधानमंत्री है। दूसरा जो है उसको कहते हैं राज्यपाल। क्या कहते हैं दूसरे को? राज्यपाल कहते हैं। तीसरे को जो कहते हैं उसको कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं तीसरे को? महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है, महान्यायवादी कहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे कैग रख लीजिए। ठीक है, पांचवें नंबर पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को रख लीजिए। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जो छठे स्थान पे है उसको क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। उसके बाद क्या है? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। उसके बाद क्या है? निर्वाचन आयोग के बाद जो करते हैं, इसके बाद क्या है भाई? हमारे यहां जो यूपीएससी होता है। ठीक है, क्या है? यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। उसके बाद क्या है? मान लीजिए हमारे यहां एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग। ठीक है, इन सभी लोगों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में निम्नलिखित में किसे सरकार द्वारा पहला विधि अधिकारी माना जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। ये तीन शब्द हैं, तीन नाम है। ठीक है, ये बताना है आपको। तीनों का अगर हिंदी नाम आप जानते हैं तो इसका सही आंसर दे पाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आप लोग को बताना है इसका नाम क्या है? अटॉर्नी जनरल है। क्या है? अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को कौन सलाह देता? अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष विधि आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से, आप लोगों के पास समय कम है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत इजी सवाल है। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा उसका भी क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल, जो भारत का महान्यायवादी होगा। ठीक है, भारत का महान्यायवादी होगा। ठीक है, एक बात और समझना है कि भारत में हर राज्यों में एक क्या होते हैं? जो हमारे भारत के हर राज्य में राज्य का महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महाधिवक्ता होता है। ये क्या करता है? राज्य का सबसे बड़ा
एक तरीके से कानूनी सलाह देता है। जैसे मान लीजिए सरकार कोई बिल लाती है तो इसके सारे दावपेच को जो बताएगा वो कौन बताएगा, तो हमारा अटॉर्नी जनरल बताएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? बड़ा इजी सवाल है। भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, कौन है? तो भारत के महान्यायवादी। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सभी, कौन होंगे? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सभी, कौन होंगे? तो देखिए मेरे भाई, भारत का जो महान्यायवादी प्रसाद पर्यंत होता है। दूसरा एक पद है राज्यपाल। ये भी क्या है? ये दोनों जो पद हैं ये क्या है? प्रसाद पर्यंत है। इसका कारण क्या है? इन लोगों के सारे वेतन, भत्ते, कार्यकाल कौन तय करता है? तो राष्ट्रपति तय करता है। कौन तय करता है मेरे भाई? तो राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कौन तय करता है? तो राष्ट्रपति तय करता है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार, भारत के सॉलिसिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सचिव कानून मंत्रालय, भारत का महान्यायवादी कौन है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? क्विक फास्ट, इसका सही आंसर क्या है? आपके पास समय, हम 1 मिनट में 1 सवालों को करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या है कि क्या पूछा गया है? मुख्य कानूनी सलाहकार कौन है? ठीक है, सलाहकार, मुख्य कानूनी सलाहकार कौन है ये आपको बताना है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, जिसको क्या कहते हैं? परामर्शदात्री शक्ति भी कहते हैं। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास एक परामर्शदात्री शक्ति भी है। ठीक है, क्या है? परामर्शदात्री शक्ति भी है। ठीक है, ये जो शक्ति है मेरे भाई, इसी को कहते हैं अनुच्छेद 142 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुच्छेद 142 कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? दो तरीके की सिफारिश राष्ट्रपति मांग सकता है। जब एक पहला है कि भारत के संविधान के पूर्व, ठीक है, क्या है? भारत के संविधान लागू होने के पूर्व क्या है? राज्यों और संघ के बीच जो संधि हुई है, ठीक है, राज्यों और संघ के बीच जो संधि हुई है, ठीक है, जो संधि हुई है, अगर उसके बारे में कोई सवाल है तब। और दूसरा, जब कोई वर्तमान मुद्दा है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? समसामयिक मुद्दा, जो वर्तमान मुद्दा है और इसमें संविधान की व्याख्या शामिल है। क्या है? इसमें संविधान की व्याख्या शामिल है। ठीक है, व्याख्या शामिल है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? परामर्शदात्री शक्ति कहते हैं। और इसमें क्या है? जो दूसरा मुद्दा है, इसमें क्या है? दूसरे मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट को यह सलाह देना अनिवार्य है, इसके बिना वो काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किसे अपने कर्तव्यों प्रदर्शन के आधार पर भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होगा? महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, अतिरिक्त महान्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। ये सवाल अभी बीपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं, वो सवाल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस सवाल में इसके बारे में कहीं ना कहीं इस बात में चर्चा किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? इसके बारे में चर्चाएं की गई है। इसके बारे में आप लोग जल्दी से बताइए, इसके बारे में चर्चाएं की गई है। जल्दी से आप लोगों को बताना है कि इसके बारे में चर्चाएं की गई हैं। तो देखिए, क्या है? अटॉर्नी जनरल। क्या है? अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिना सदस्य बने संसद के किसी भी सदन में कौन उपस्थित हो सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, और कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। देखिए, भारत का जो महान्यायवादी होगा वो क्या है? बिना सदस्य बने संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ध्यान रखना है, मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है, मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले वो सदस्य नहीं हो? ठीक है, तो कौन है? अटॉर्नी जनरल या भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किसे संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और अन्यथा भाग लेने के किसी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है? कैग, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। कौन है? भारत के महान्यायवादी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार नाम है। ठीक है, ज्ञानेश
कुमार नाम है। वित्त आयोग आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है, ठीक है। वित्त आयोग का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 280 में है, ठीक है। और इसमें क्या है? भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग की स्थापना करते हैं, ठीक है। वित्त आयोग को, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आप जानते हैं एक तरीके से भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सलाहकार होता है, आप एक तरह गार्डियन होता है, जो हर चीजों पे कमांड लगाता है कि भैया जो तुम ये काम कर रहे हो ना, तुम्हारा ये जो वित्तीय स्थिति है ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ने से पहले सूचना है, हमारा संस्थान आपके लिए बीपीएससी एईडीओ के बैच लेके आया है, उसके साथ जुड़िए और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? उपाध्यक्ष, सॉलिसिटर जनरल, मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल। कौन ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। तो कौन है? भारत के महान्यायवादी। देखिए अजीत डोभाल जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, आप सभी जानते हैं कि वो एक बहुत, आप अजीत डोभाल के बारे में आपने सुना होगा कि अजीत डोभाल जो है वो पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट रहे थे, ठीक है। अंडर कवर एजेंट रहे थे। आपके भारत में 2-3 संस्थाएं हैं, जैसे एक आईबी है, मेरे ख्याल से आज या कल आईबी का एक एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आईबी है, रॉ है, पहले आईबी की वैकेंसीज, वैसे सीनियर मोस्ट पे अभी भी वैकेंसीज डायरेक्ट होता है, जो आईएएस आईपीएस चुने जाते हैं, जो सबसे अच्छे रैंक के अधिकारी होते हैं, उन्हें क्या है आईबी के रूप में या रॉ के अधिकारी के रूप में, जिसके अंदर जासूस बनते हैं। जो भारत, आईबी एक तरीके से क्या करता है? भारत के आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखता है। जैसे मान लीजिए भारत में पहलगाम अटैक हुआ, तो आईबी ने अपनी रिपोर्ट पहले दी कि यहां पे ऐसी घटनाएं हो सकती है, उसके बाद जो उस पर कार्य करने की जिम्मेदारी है पुलिस विभाग की होती है, गृह मंत्रालय की होती है। आईबी क्या करता है? पहले से सचेत करता है कि देखो भारत में यहां पे ये घटनाएं हो सकती है। दूसरा क्या है? रॉ है, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। रॉ पुराना संस्थान है, आईबी बाद का आया हुआ संस्थान है, ये भी ध्यान रखना है। रॉ बाद में आया हुआ है, ठीक है, रॉ पहले आया हुआ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये नहीं समझना है कि रॉ मतलब बहुत हाल फिलहाल में आया, ऐसा नहीं है। रॉ क्या करता है? एक तरीके से भारत के जो बाहर की देश है, अंतर्राष्ट्रीय जगहों में भारत के लिए, वो भारत की सुरक्षा के लिए काम करता है, और बड़ा टफ काम होता है इसमें। जो पदाधिकारी, जो अधिकारी होते हैं, एक तो अधिकारी की जिंदगी वो जी भी नहीं पाते, ठीक है। जैसे आप लोग जब आईएएस आईपीएस बनते हैं तो बड़े टाई टाई करते हुए गाड़ी को घुमाते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना पड़ता है, ये बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह, एक जासूस की तरह। तो इन्हीं लोगों की वजह से भारत जो है सुरक्षित होता है, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, ठीक है। देश ऐसे ही देश नहीं बनता है। नेक्स्ट है भारत के सॉलिसिटर जनरल, एक प्रशासनिक कानूनी प्रधानमंत्री के सलाहकार, भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानून अधिकारी है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो सवाल है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सवाल है हमारा, इसको ध्यान से देखिए और इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि ये क्या है? भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या एक कानूनी सलाहकार है, ठीक है। एक तरीके से क्या है? एक कानूनी सलाहकार है। निम्नलिखित में कौन राज्य सरकार का कानूनी महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, ठीक है। जल्दी से आपको बताना है कौन होगा, जल्दी से इसका सही आंसर आपको बताना है कौन होगा, जल्दी से इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या होगा इसका आंसर? तो सॉलिसिटर जनरल होगा, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल होगा। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा? कैग की नियुक्ति, ठीक है। सवाल क्या है? कैग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपको हमने बताया भी था। जो कैग है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो कैग की नियुक्ति कौन करेगा? तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से आप बताइए कौन सा अनुच्छेद है, जल्दी से आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है, जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा अनुच्छेद है, जल्दी से आप लोग को बताना है कि ये कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। जल्दी से आप बताइए कौन सा अनुच्छेद है? भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की
नियुक्ति की जाती है? जल्दी से आप लोगों को बताना है कौन सा आंसर। देखिए, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, एक तरीके से भारत में हर संस्थाओं का ऑडिट करता है। कैसे ऑडिट करता है? अभी आपने देखा होगा बिहार में इन्होंने, जैसे भारत सरकार बिहार का भी ऑडिट किया, इन्होंने बताया किस योजनाओं में घपला हुआ है। जैसे क्या है, हमारे यहाँ जो ऑडिट का सिस्टम है ना, ये भारत की सभी सरकारों का, ठीक है, सभी सरकारों का, और क्या है, सभी सरकारों और योजनाओं का ऑडिट करता है। ठीक है, किसका ऑडिट करता है? योजनाओं का ऑडिट करता है। ठीक है, मतलब क्या गलत है, क्या सही है, इन सारी चीजों को कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं। ठीक है, और कैग की जो रिपोर्ट है, कैग की भी ऑडिट होती है, जिसको लोक लेखा समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा इसकी जानकारी ले लीजिए। इसको क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ये कैग के रिपोर्ट को देखता है। ठीक है, इसमें कितने हैं? कैग की रिपोर्ट को देखते हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने सदस्य? जो 15 सदस्य हैं वो लोकसभा से होंगे। ठीक है, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। चलिए, आज 15 मिनट के 15 सवालों में हमने बहुत अच्छे सवालों को देखा है, और अगर कुछ और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ जानना है तो वो भी बताइए। तो इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।